हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। और पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? 24। चलो ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 और इसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो समेशन से रिलेटेड है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेई में ऑलमोस्ट जेई मेंस और एडवांस से एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका और एक क्वेश्चन रैंकिंग वाले से आएगा, जो कि हमारा अगला होगा। जो डिक्शनरी में क्वेश्चन होता है ना, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये टॉपिक वीवीआई है फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? जेई मेंस एडवांस कहीं से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। 3 क्वेश्चन देख लीजिए, उससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। 1 2 3 4 से कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे। पहले तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा नहीं गया, मतलब कि अगर हमें सम फाइंड करना है तो नंबर बनाना ही पड़ेगा ना। टोटल कितना नंबर बनेगा और फिर जो नंबर बनेगा उन सब का समेशन चाहिए आपको। क्लियर है? फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फाउंड यूजिंग 1 2 3 4। तो 4 डिजिट है, उससे नंबर बनाने। कितना नंबर बनेगा? 4 फैक्टोरियल। आसान है, बात समझ में आ रहा है? तो नंबर हमारा बना 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 24। मतलब 24 नंबर बनेगा। नंबर का फॉर्म कैसे रहेगा थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 4 2, इस प्रकार से नंबर बनेगा, जो कि हमारा होगा टोटल ये 24। 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके 24 आएगा। क्लियर है? अब ये सारे नंबर को क्या करना है आपको? ऐड करना है। ठीक है, ये एक नंबर बना, एक ये नंबर बना 4 डिजिट का नंबर है ना, उस नंबर को सारे को ऐड करना है। फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4। तो क्या हम ऐसे लिखकर ऐड करेंगे? उसके लिए तो पहले हमें यही नहीं पता चलेगा कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनेगा। 24 कॉम्बिनेशन बनाना इतना आसान काम तो है नहीं। तो क्या करेंगे? लेकिन एक लॉजिक वाइज हम लोग समझ में आ रहा है कि देखिए, अगर 24 नंबर है, 24 टोटल नंबर बन रहा है, मतलब ये ऐसे ऐसे जो लिखे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे हमारा टोटल 24 तक आएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है? तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 4 जो है वो कितने बार आएगा? 6 बार आएगा, क्योंकि 24 है टोटल और 4 ही नंबर है यहाँ पे। तो 4 कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। 3 कितने बार आएगा? 6 बार आएगा। टोटल 24 है ना, और 4 नंबर है तो चारों तो इक्वल ही डिवाइड होगा ना। तो कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? मतलब हर एक नंबर 6 बार हर एक पोजीशन पे आएगा। पोजीशन कहने का मतलब ये यूनिट प्लेस हो गया, 10th प्लेस हो गया, 100 प्लेस हो गया और 1000 प्लेस हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो जब यूनिट प्लेस वाले सामने में ऐड करेंगे तो 4 3 2 ऐसे ऐसे 4 6 बार मिलेगा, 3 6 बार मिलेगा, 2 6 बार मिलेगा और 1 भी 6 बार मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब जब सारे वैल्यू 6 बार मिल रहा है तो क्यों ना हम ऐसे कर लें। देखिए 6, एक प्लेस को पहले ऐड करेंगे फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। 6 इंटू 1 भी 6 बार है, 2 भी 6 बार है, 3 भी 6 बार है और 4 भी 6 बार है। क्लियर है? इसका वैल्यू कितना आता है? सिर्फ हम यूनिट प्लेस का बात कर रहे हैं, एक बाकी क्या होगा वो हम बता रहे हैं आपको। ये सिर्फ यूनिट प्लेस को ऐड कर रहे हैं। 4 भी 6 बार, 3 भी 6 बार, 2 भी 6 बार, 1 भी 6 बार आ रहा है। चलिए ऐड करते हैं। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 4 3 7 2 9 10, 6 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 60 आ गया। अब क्या करेंगे? यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है वो 60 है। सिमिलरली सारे प्लेसेस को जब ऐड करेंगे तो 60 60 ही मिलेगा। लेकिन क्या वो आंसर हो जाएगा? नहीं, वो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और एक चीज़ और बता रहे हैं। जैसे कोई नंबर हम लोग लिखते थे, मान लेते हैं 25। ठीक है, तो 25 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 20 + 5। और इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 10 + 5 इंटू 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट प्लेस वाले नंबर है ना, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, और जो 10th प्लेस पे है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बहुत सिंपल है, ये आप 4 5 6 7 में सीखे होंगे ऐसे नंबर को ब्रेक करने के लिए। यही काम यहाँ पे करते हैं। ये हमें पता है कि सारे वैल्यू का सम कितना आ रहा है? 60 ही आएगा हर एक में, क्योंकि 4 6 बार आएगा, 3 6 बार आएगा, 2 6 बार आएगा, 1 6 बार आएगा। हर एक पोजीशन में यूनिट, 10th, 100 एंड 1000 प्लेस पे सब में यही वैल्यू आएगा। तो क्यों ना हम इस चीज़ को ऐसे लिख लें कि यूनिट प्लेस पे कितना मिला हमें? 60। तो 10th प्लेस पे कितना मिलेगा? 60 इंटू 10। सेकेंड वाले पे, इस वाले पे, थर्ड में कितना हो जाएगा? 60 इंटू 100, कहने का मतलब 100 प्लेस पे, और लास्ट में कितना हो जाएगा? 60 इंटू 1000। ये होगा।
अब इन चारों वैल्यू को क्या कर देना है, प्लस प्लस प्लस। लॉजिक समझ में आ गया? क्या करना था, एक का फाइंड कर लिए, उसके बाद सारे में 10, 100, 1000 जितना है, 5 डिजिट रहता, 6 डिजिट जितना भी रहता वो हम लोग काम कर लेते। तो चलिए ऐड करना है, तो एडिशन कितना हो जाएगा वैल्यू, ये हमारा वैल्यू मिल रहा है 60,000, नेक्स्ट में आ जाएगा 00 और उसके बाद आ जाएगा 60 और लास्ट है 60। ये वैल्यू है ना। देखिए यूनिट प्लेस पे इतना वैल्यू मिलेगा, उसके बाद 10th प्लेस पे 600, 100 प्लेस पे 6000 और 1000 प्लेस पे 60,000, यही वैल्यू मिलेगा। ऐड कर देते हैं 06666, कितना है वैल्यू 66660। क्या आंसर यही है? चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। हाँ जी हाँ, 66660। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, 66660। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा ही जाएगा, ये आप मान कर चलिए। इस बार जो 23 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन अगर नहीं आया तो फिर आप बात कीजिएगा मेरे से, ठीक है ना। जितना गाली देना होगा भर भर के कमेंट बॉक्स में गाली देते रहेगा, अगर क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से तो 110% आएगा। 2 मेंस पेपर होगा, एडवांस पेपर होगा, उसमें किसी न किसी एक में एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। क्लियर है बात समझ में? समेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए थोड़ा सा चेंज किया है इसमें। सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म्ड बाय डिजिट 13579, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। ठीक है, देखिए करना क्या है, 10,000 से बड़ा नंबर फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट 13579। तो ये क्या है, 0 तो है नहीं, तो कोई भी जिसका सबसे छोटा नंबर जो बनेगा ना वो ये बनेगा 13579। ठीक है, तो ये जो सबसे छोटा नंबर बना, ये नंबर भी इस नंबर से बड़ा है। क्लियर है? तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, बस क्वेश्चन ये था सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन दिस। तो पहला ही नंबर जो सबसे छोटा नंबर 13579 से बन रहा है वही 10,000 से बड़ा है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस सिंपल कर देना है आपको। तो पहले ये फाइंड करना है कि टोटल नंबर बनेगा कितना। ठीक है, तो 5 डिजिट नंबर है तो कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा। जैसे पहले वाले में काम किया सेम काम यहाँ भी करना है, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। टोटल नंबर कितना बनेगा, 5 फैक्टोरियल। वैल्यू कितना होता है, 120। कहने का मतलब कि ऐसे हम लोग को 120 टाइम्स आएगा, 13579, 13597, ऐसे ऐसे करके टोटल जब नंबर लिखेंगे हम लोग तो ये कितने बार हो जाएगा, 120 आएगा। क्या आप लिख पाइएगा कॉपी पे? नहीं लिख पाइएगा, बहुत मुश्किल टास्क है। क्लियर है? तो अब हमें क्या करना है, समेशन फाइंड करना है। सेम अप्रोच, अगर 120 है और टोटल 5 नंबर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चलिए कर देते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं 120 को, कितना आएगा, 24 आ जाना चाहिए। ये 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 24 × 5 120 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो है वो किसी एक प्लेस में, जैसे यूनिट प्लेस पे बात करें, किसी भी कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी तो फिर वही 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई ही करना पड़ता है। ठीक है, तो 9 जो है वो भी 24 टाइम्स आएगा, 7 भी 24 टाइम्स आएगा। ठीक है, और 5, 3, 1 सारे का सारा वैल्यू कितने बार आएगा, 24 टाइम्स आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ से अपना काम शुरू कर दें। देखिए अगर सारा वैल्यू 24 टाइम्स ही आ रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं 24 इंटू 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यही था ना। 1 भी 24 टाइम्स आएगा, 3 भी 24 टाइम्स आएगा, 5 भी 24 टाइम्स आएगा, 7 भी 24 टाइम्स आएगा, 9 भी 24 टाइम्स ही आएगा। क्लियर है? अगर विश्वास नहीं है तो आप खुद कॉपी पे करके देख लीजिए, पहले वाला कर लीजिए, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा है, पहले वाला कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये कर लिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते थे कि जब मल्टीप्लाई करना रहता था तो यूनिट प्लेस वाले वैल्यू को 1 से, 10th प्लेस वाले वैल्यू को 10 से, 100 प्लेस वाले वैल्यू को 100 से, ठीक है, 1000 प्लेस वाले वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लें, जो बार बार करना पड़ता था वो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये लिख सकते हैं 1 + 10 + 100 + 1000
देखिए 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 5 था ना, 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये वैल्यू आया हमारा। इसका मतलब जो हमारा समेसन का आंसर आएगा वो यही आएगा, 24 इंटू दिस। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो इसका वैल्यू कितना होगा, देखिए पहले इसका वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 9 7 15 16 हो जाएगा, 16 5 21 और 4 25, 24 इंटू 25 यही आएगा ना। हाँ, तो 24 इंटू 25, ठीक है। और इधर वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए थोड़ा आप लोग। चलिए यहाँ देखिए कैलकुलेट करते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उसमें से एक 25 माइनस कर लेते हैं, तो जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 600। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 24 ही मल्टीप्लाई करना था तो एक 25 माइनस कर लिए, तो इसका वैल्यू कितना मिल गया हमको 600। चलिए कुछ काम तो हो गया। अब इधर वाले वैल्यू को सिर्फ हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा हमारा, चलिए कर ही लेते हैं, 10,000 है 1000 है तो 11 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ये ऐसे हो गया और एक एक कम करते चले जाना है हम लोग को, और ये नीचे में 1 हो जाएगा, 1 ही आएगा ना। हाँ 1 1 1 1 1 यही वैल्यू आना चाहिए शायद, 1 1 1 1 और 1, तो टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 5 1 आना चाहिए। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा इंटू 5 1 1 1 1 5, ये वैल्यू आएगा। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 6 आ जाएगा और 2 0 आ जाएगा, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? 5 6 होगा हमारा और 2 0 होगा, तो ये हमारा समेसन का वैल्यू है। समेसन करना ये आप एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी है वो खुद से कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है ना कि आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है बात को कि ये वैल्यू कैसे आ रहा है, क्या कर रहे हैं। देखिए पहले वाले में हम डायरेक्ट अप्रोच अपनाए थे, यहाँ पे क्या किया थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिए। सिस्टम चेंज करने का कहने का मतलब क्या, वो काम वही किए हैं बस थोड़ा सा शॉर्टकट वे में किए, क्योंकि आप जेईई स्टूडेंट है तो आप लोगों को शॉर्टकट का भी ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो फिर से मैं इस क्वेश्चन को एक बार समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन था हमारा सम ऑफ ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फॉर्म्ड बाय डिजिट 13579। तो 13579 से जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा ये 13579 ही, जो कि ग्रेटर देन है 10,000, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी नंबर बनेगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 10,000 होगा। चलिए तो जब 10,000 से ग्रेटर है तो टोटल नंबर कितना बनेगा, ये 5 डिजिट से 120, ठीक है, 5 फैक्टोरियल तो 120 नंबर बनेगा। अब अगर ये 120 नंबर बन रहा है, ठीक है, तो 120 में टोटल कितना है 5 है, मतलब एक जैसे इसमें बताए थे हम आपको 1 2 3 4 वाले में कि हर एक प्लेस पे 1 कितने बार आएगा 24 बार आएगा, 3 कितने बार 24 बाई 5 24, 7 24 एंड 9 भी 24 टाइम्स ही आएगा। क्लियर है, जब 24 टाइम्स आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर दिए, ये एक प्लेस का वैल्यू निकला, ठीक है। अब अगर ये एक प्लेस का वैल्यू कितना आ गया हमारा 600 आ गया, तो इतना आने के बाद आप ऐसे भी कर सकते थे। देखिए वो काम अगर नहीं मन है आप लोग को करने का तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए 600 आ चुका था, अब 600 आ गया यूनिट प्लेस का, तो नेक्स्ट वाले प्लेस पे कितना आ जाएगा 0006, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए ऊपर से ही कर देते हैं, 600 हो गया यूनिट प्लेस, उसके नेक्स्ट वाले पे एक और 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई किए 10 प्लेस पे, 100 प्लेस पे 6 हो जाएगा, 1000 प्लेस पे चेक कर लीजिए ये होगा, और 10,000 पे टोटल 5 था ना 1 2 3 4 5, हाँ 0 0 0 0 0 0 और ये 6, 3 2 3 6 3 3 6 6। अब इस वैल्यू को ऐड कर देना, कितना होगा
0066666, यही वैल्यू तो हम यहाँ पे लिखे थे। यहाँ पे हमारा टोटल वैल्यू कितना आ रहा था, 11111 आ रहा था। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन को आप दोनों अप्रोच से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए इंपॉर्टेंट इस बात का है ना कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, वो भी सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे होगा, जो 0 दे दिया गया है नंबर में। चलिए देखते हैं कैसे करना है उस क्वेश्चन को। देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा, उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक था। ठीक है, वो मिस्टेक ये है हमारा कि क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था 0 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन में वैल्यू लिखा हुआ था, डिजिट जो दिया हुआ है वो 0 1 2 4 5 है, 3 नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। चलिए देखते हैं। तो 27 है, सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फाउंड बाय डिजिट 0 1 2 4 5, नो डिजिट बिंग रिपीटेड। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 डिजिट नंबर फाइंड कर लेंगे। तो 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा टोटल, पहले जीरो कंडीशन क्या है नहीं है, यूनिट प्लेस पे आएगा या लास्ट प्लेस पे जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, पहले टोटल फाइंड कर लीजिए। तो टोटल कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा। 5 डिजिट है, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल वाले केस में क्या हो जाएगा, हर एक नंबर जैसे 0 1 2 4 5 है, वो हर एक नंबर कितने बार आएगा, 24 बार आएगा, 24 टाइम्स। तो 24 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 ये होगा। क्लियर है, इनटू सम पहले फाइंड कर रहे हैं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन से, 0 जहाँ है नहीं है वो हम लोग बाद में माइनस कर लेंगे। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 टू द पावर 4, ये टोटल सम हो गया। क्लियर है, 5 डिजिट नंबर का ये टोटल सम हो गया, इंक्लूडिंग 0 1 2 4 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब खुद सोच कर देखिए कि 5 डिजिट नंबर बनाना था हमें, 1 2 3 4 5, इस प्लेस पे जब 0 आया होगा तो क्या ये नंबर 5 डिजिट है, नहीं है ना, तो इसे तो माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, ये टोटल वैल्यू पहले वाला है, अब माइनस कर दिए। अब माइनस हमें क्या करना है, ये तो 4 डिजिट नंबर बन गया। क्लियर है, तो 4 डिजिट नंबर वाले में पहले ही हम बता चुके हैं कितना वैल्यू आता है, 4 फैक्टोरियल आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट याद कीजिए, कहने का मतलब जो 25 नंबर जो है शुरू किए थे, ये अभी भी लिखा हुआ है 25 नंबर, वहाँ पे क्या था 4 फैक्टोरियल ही था ना। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ गया 24। तो हर एक नंबर कितने बार आएगा, 6 बार आएगा। तो इसमें से क्या माइनस करना हमें, 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है, इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब, ये वैल्यू। तो अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था सम ऑफ ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, 10,000 से हमें बड़ा एक नंबर फॉर्म करना था, जितना भी नंबर बनता है उसका सबका सम हमें चाहिए था, जो नंबर बनाना था हमें 0 1 2 4 5 से। ठीक है, तो पहले क्या किया, पहले टोटल 5 डिजिट नंबर फॉर्म कर लीजिए। पहले नहीं सोचना है कि क्या 0 यूनिट फर्स्ट प्लेस पे जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा 4 डिजिट नंबर, वो सब कुछ नहीं सोचना है। काम क्या करना है आपको, सीधा पूरा का पूरा बना दीजिए। जब पूरा बन गया तो कितना बना, ठीक है 5 फैक्टोरियल 120 नंबर, मतलब हर एक नंबर कितना बार आएगा, 24 बार आएगा। 24 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, इंटू 1 प्लस 10। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, प्रीवियस वीडियो बोल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में ये हम सारा डिटेल में समझा चुके हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि टोटल 5 डिजिट नंबर का तो ऐड कर लिए, लेकिन जब 0 फर्स्ट प्लेस पे रहा होगा उस समय क्या 4 डिजिट नंबर है ना, 5 डिजिट तो है नहीं, तो जब 5 डिजिट नंबर नहीं है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लिए, तो 4 डिजिट नंबर बना। 4 डिजिट में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हर एक जो नंबर है डिजिट है आपका वो 6 टाइम्स आएगा, 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चा लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हमारा शुरू हो रहा है वो डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे रैंकिंग वगैरह का रहता है
कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसमें से कोई वर्ड फाइंड करना, वो किस पोजीशन पे आएगा, डिक्शनरी देखे हैं ना। जैसे एप्पल हो गया, तो एप्पल में कितने लेटर हैं, उनसे कितना वर्ड फॉर्म होगा, उसमें एप्पल का कौन सा पोजीशन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही हम जब क्लास शुरू कर रहे थे वहाँ पे ये बात बताए थे कि जो समेशन वाला क्वेश्चन था वहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है, और ये रैंकिंग से एक क्वेश्चन 110% आएगा। क्लियर है, तो इसे हम लोग को अच्छे से देखना पड़ेगा। तो रैंक ऑफ वर्ड्स एंड पोजीशन ऑफ वर्ड्स हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना रहता है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन अगर सीख लीजिएगा तो सारा क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इफ वर्ड्स फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ग्रेट देन फाइंड द पोजीशन ऑफ वर्ड ग्रेट। देखिए, ग्रेट वर्ड से, ग्रेट वर्ड में जितने भी लेटर हैं उनसे सारे वर्ड बना लेना है। मीनिंग नॉन मीनिंग कोई मतलब नहीं है, मीनिंग हो उसका या ना हो कोई मतलब नहीं है, उससे सारे वर्ड बना लेना है। उसमें से ग्रेट किस पोजीशन पे आएगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसमें से ग्रेट किस पोजीशन पे आएगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए, इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक क्या है, मतलब बनाना ही ऐसे ही जाता, बनाया ही ऐसे जाता है क्वेश्चन को। करना क्या है आपको कि ग्रेट जो लिखा हुआ है ना, उसमें आपको क्या करना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसे लिख देना है। तो पहले क्या आएगा, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। ए आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। पहले ए आएगा, ई आएगा, उसके बाद ए ई जी, उसके बाद आर, उसके बाद टी, यही होगा ना, ए ई जी आर टी। क्लियर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर इस चीज़ को लिखना चाहें तो यही होगा। चलिए अब कैसे करना है वो देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे कि अब जितने भी इसमें लेटर है उससे पहले क्या होता है, ए से ही शुरू होता है डिक्शनरी। आप देखेंगे पहले ए से, बी से, सी से, डी से, उसके बाद ए में भी है तो डबल ए आएगा, उसके बाद ए बी आएगा, उसके बाद ए सी आएगा, ऐसे कर करके हमारा फॉर्म चलते रहता है डिक्शनरी में। वही काम यहाँ भी हम लोग जनरेट करने का कोशिश करेंगे। देखिए, ए ई जी आर टी, ये फॉर्म लिख लिया हम लोग, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 4 5 3 2 5, ठीक है, 5 लेटर है उसमें। पहले क्या करेंगे कि ए को फिक्स करते हैं हम लोग। क्लियर है, जब ए फिक्स हुआ हमारा तो बाकी कितना, 2 और 2 4, 4 को किसी भी तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 4 फैक्टोरियल वेज, जिसका वैल्यू कितना होता है 24। क्लियर है, उसके बाद ए हो गया। अब क्या करते हैं, ई को फिक्स करते हैं। ए से जितना भी वर्ड बनना था ना वो सारा बन गया, वो टोटल 24 बनेगा, उसमें हमारा ग्रेट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ई को फिक्स किए, तो जब ई को फिक्स करेंगे तो अभी भी क्या ग्रेट मिलेगा नहीं, जब ग्रेट कब मिलेगा, जब जी से शुरू होगा। बात समझ में आ रहा है। तो ए फिक्स किए 24 मिला, ई भी फिक्स करें तो ये भी 4 फैक्टोरियल, और यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा हमें, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। ए ई जी, अब जी फिक्स करते हैं, तो क्या जी फिक्स करें और डायरेक्ट लगा दे 4 फैक्टोरियल, नहीं। अगर वैसे कर देते हैं तो ग्रेट कहाँ गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल में 24 में कहीं ना कहीं तो ग्रेट आएगा ना, ठीक है, बात समझ में, जी आर ई ए टी कहीं ना कहीं उसमें आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जी को फिक्स नहीं करेंगे, जी के साथ फिर शुरू करेंगे ए को। तो क्या जी ए से ग्रेट शुरू होगा, नहीं, ग्रेट शुरू होता है जी आर से। तो अब अगर ये दोनों फिक्स हो गया तो बाकी कितना डिजिट बचा, सॉरी कितना लेटर बचा, 3 बचा, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 × 2 6। नेक्स्ट जी ई, अभी भी नहीं मिलेगा हमें, ये भी फिक्स करते हैं, यहाँ से भी 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। बात समझ में आ रहा है। चलिए जी ई हो गया, अब क्या करेंगे, जी आर, जी आर फिक्स किए। अब देखिए जी आर फिक्स करते हैं तो अब जी आर में तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स है, लेकिन अगर जी आर के बाद डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल कर देते हैं तो ग्रेड कहाँ चला जाएगा हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ए ई ए बहुत कुछ पोजीशन बनेगा वहाँ पे। तो जी आर के बाद हम लोग क्या करते हैं, ए को फिक्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि जी आर के बाद क्या आएगा, जी आर में तो मिलेगा, लेकिन जी आर के बाद डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए ई ए वे कहाँ पे ग्रेड चला जाएगा हमको पता नहीं चलेगा। क्लियर है, तो जी आर के बाद हम लोग ए को फिक्स करेंगे। अब रिमेनिंग कितना डिजिट बचा, 2, तो 2 फैक्टोरियल से वो आपस में अरेंज होगा जिसका वैल्यू 2 होता है। क्लियर है, अब करेंगे हम लोग जी आर ई। बात समझ में आ रहा है, ए कर लिए तो वहाँ 2 फैक्टोरियल मिला 2 वेज, जी आर ई, ए के बाद ई आता है तो जी आर ई फिक्स किए। जब जी आर ई फिक्स करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, ई के बाद कौन सा लेटर आएगा, ए ही तो आएगा ना, उसके बाद कौन सा आएगा, टी आएगा, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हमें क्या करना है, टोटल को काउंट कर लेना, जी आर ई ए टी,
बना, समझ में आया बात। चलिए देखते हैं कितना हो गया। 24 24 48, 6 और 6 12, लिखते चलते हैं 48 और 12, ठीक है। और यहाँ से मिला हमें 2 और ये 1, कितना हो गया 8 to 10 और ये 3 और 4 5 6, मतलब 63rd, ठीक है। 63 नंबर जो है हमारा वो होगा ग्रेट। और समझ में आया कैसे सॉल्व किए हैं। हर एक पोजीशन को आपको चेक करते रहना पड़ेगा जैसे डिक्शनरी में रहता है, एक के बाद एक आपको, और बहुत ही केयरफुल होकर ये काम करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 63rd है ये, 63 बोल सकते हैं, 63rd बोल सकते हैं, जो मैंने आपको वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया। चलिए इसी सिलसिले में आगे हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बस ग्रेड के जगह पे आप क्या कर दीजिए, रैंडम कर दीजिए। रैंडम है, हाँ रैंडम। बहुत सारा इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं अभी हम लोग। RANDOM, यहाँ से ग्रेड हटा लीजिए और इसे कर लीजिए हम लोग रैंडम, RANDOM। चलिए देखते हैं रैंडम कैसे बनेगा। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद कभी नहीं भूलिएगा। और ये आसान होता है और एक क्वेश्चन बनता ही है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जेई में तो आता ही आता है। जो बच्चे CGL वगैरह का तैयारी करते हैं ना, वहाँ भी ये क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रैंडम, RANDOM। तो पहले क्या बताए थे आप लोग को कि इसे अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। क्या होगा, A आएगा पहले, उसके बाद D आना चाहिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQR, ये आएगा ना, ADMNOR, क्लियर है। ये वैल्यू आएगा ADMNOR। पहले ये अरेंज कर लिए। चलिए अब शुरू करते हैं A से। तो A को फिक्स कर दिए, हमें R पे जाके रुकना है। तो और ये क्या डिजिट रिपीट हो रहा, नहीं हो रहा, मतलब कोई सिमिलर डिजिट नहीं है, लेटर सॉरी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 है, तो 5 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 120, क्लियर है। चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं। D को फिक्स किए, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, अगेन 5 फैक्टोरियल अगेन 120। M को फिक्स किए, यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा हम लोग को, 5 फैक्टोरियल 120, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं ADM, N को फिक्स किए, अगेन कुछ नहीं मिलेगा, अगेन 120 हो गया, क्लियर है। चलिए यहाँ भी वही लिख देते हैं, 5 फैक्टोरियल। ADMN हो गया। अब हम लोग बात करेंगे O पे। O को फिक्स किए, यहाँ वैल्यू V अगेन 5 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 120, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग R पे आते हैं। तो जैसे ही R पे आए, R में हम लोग 5 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि R में फिर कहीं भी रैंडम गायब हो जाएगा, RANDOM कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर क्या बताया, अब यहाँ से 2-2 डिजिट हम लोग फिक्स करना शुरू करेंगे। तो RA को फिक्स किए, ठीक है। तो RA फिक्स किए, तो देखते हैं कि RA में ही रैंडम है। अब यहाँ के बाद भी हम लोग 4 डिजिट से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मतलब 4 फैक्टोरियल, क्यों? क्योंकि उसमें NDOM कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। तो RA से काम नहीं बनेगा हम लोग को, अब एक डिजिट और एक्स्ट्रा फिक्स करना पड़ेगा। तो RA कर लिए, A के बाद क्या आता था D, तो RAD फिक्स करेंगे। क्या अब इसमें रैंडम मिलेगा? RAN में रैंडम मिलेगा, D में नहीं मिलेगा। तो इसके बाद कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। टोटल कितना था, 3 और 3 6, मतलब 3 फिक्स कर लिए, तो 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6। बात समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ बढ़ते हैं। अगेन RAD हो गया, D के बाद क्या आएगा, M आएगा, M फिक्स कर दिए, अगेन 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 6, क्लियर है। अब फिर से देखिए RAN, अब जैसे ही RAN आया, इसमें हमारा रैंडम आ जाएगा, क्लियर है। तो RAN के बाद क्या फिक्स करेंगे हम लोग, D, तो D लगा दिए, ठीक है। अब D लगाने के बाद हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे OM है, ठीक है, OM चाहिए। तो RAND 2 फैक्टोरियल से अरेंज होगा आपस में, उसमें से एक आंसर होगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, RAN तक आ चुके थे, N आए, उसके बाद D भी लगाना पड़ा क्योंकि RANDOM में ही है, D आ रहा है। अब D के बाद क्या करें, आगे बढ़ा दें? नहीं। तो देखिए D के बाद 2 पोजीशन हमारा, एक OM बनेगा और एक MO बनेगा। डिक्शनरी में ध्यान से देखिएगा,
पहले एम आएगा उसके बाद ओ आएगा, वैसे ही होता है। तो एक लेटर हमारा ये बनेगा एम ओ, ठीक है। यहाँ भी इसी पैटर्न पे लिखे हैं, देखिए ओ बाद में है, एम पहले है, तो एम डी के बाद डायरेक्ट एम आ जाएगा, उसके बाद वो आएगा। और नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, आर एन डी ओ एम, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, चेंज तो यही दोनों में होता है, एम ओ और ओ एम, मतलब ये एक तरीका और एक्स्ट्रा है और ये फाइनल हमारा आंसर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को काउंट कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 इंटू 120, वैल्यू 600, क्लियर है। नेक्स्ट 6 6 12 13 14, 6 14th टर्म, समझ में आ रहा बात। कितना आंसर आएगा इसका, रैंडम का हमारा आंसर हो जाएगा, रैंडम का आंसर हो जाएगा हमारा, क्लियर है, हाँ ठीक है, 6 14th, समझ में आ रहा है। 614वां नंबर होगा रैंडम वर्ड में रैंडम का पोजीशन 614 है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 2-3 क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पे, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा